Warm welcome, my dear students of this academy. You can see this is a beautiful chapter 1. What, where, how and when. और कहाँ से है ये चैप्टर बेटा? Yes, your SST history. Okay, class 6. You can see here this picture, and whose picture is this? Yes, Rasida's picture. Okay, and Rasida's questions. अब इसमें देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो राशिदा के क्वेश्चन से रिलेटेड है, जैसे कि राशिदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। एक दिन राशिदा बैठी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन में उसकी जो है आंखें जाती। 100 ईयर्स अगो हाउ सी वॉन्डर्ड कुड एनी वन नो वट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स अगो, कि कैसे जाना होगा हमने कि क्या क्या हुआ था पहले के टाइम पे। ठीक है, सो पास्ट के बारे में बताते हैं। जब पास्ट के बारे में बात होती है यानी कि हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अंडरस्टूड? किसके बारे में जानते हैं हम? हिस्ट्री के बारे में। सो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ था। सो येस्टरडे वो कहती यू कुड लिसन टू द रेडियो, जैसे हमने सुना था रेडियो, वॉच देखा था टेलीविज़न, रीड किया था न्यूज़पेपर, रीड किया था। लास्ट ईयर क्या किया था? आज समबडी हु रिमेंबर्स, उनको याद किया था। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था उसके बारे में। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे डन हुआ था। ओके, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, और कैसे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। सो देयर आर सेवरल थिंग्स, बहुत ज़्यादा कई प्रकार की सेवरल थिंग्स होती हैं। सेवरल मैंने कई प्रकार की, ठीक है ना। वी कैन फाइंड आउट, हमने फाइंड किया था। व्हाट पीपल एट, क्या पीपल ने खाया था। ठीक है, क्या खाते थे वो। द काइंड्स ऑफ क्लोथ दे वो, जो कपड़े पहनते थे किस टाइप के थे वो। ठीक है ना। द हाउसेस इन विच दे लिव, और कैसे हाउस में वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लीव्स ऑफ हंटर्स, कैसी उनकी लाइफ थी हंटर्स की, हर्डर्स की, फार्मर्स की। ठीक है, रूलर्स, मर्चेंट्स हो गए, प्रीस्ट हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, आर्टिस्ट हो गए, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। ओके, एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, और क्या क्या गेम वो खेलते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, वो क्या सुनते थे। द प्लेस दे सॉ एंड द सॉन्ग्स दे sang। ओके, सो वेयर डिड पीपल लिव, अब पीपल कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप, अब हम क्या फाइंड करेंगे, नर्मदा, जो कि मैप में दिया है 1 पेज नंबर 2। People have lived along the banks of this river for several 100,000 years तक वो वहाँ पे थे। कौन सी रिवर में? नर्मदा रिवर में। ठीक है, नर्मदा रिवर के किनारे। ठीक है, बैंक्स मीन्स क्या होता है? किनारे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल वहाँ गए थे हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदर्स, और साथ में उन्होंने बहुत सारे स्किल्स सीखे थे। ठीक है ना, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, कैसे कि फूड को इकट्ठा किया। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स के बारे में उन्होंने समझा। इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, एंड कलेक्ट करते थे वो रूट्स को, फ्रूट्स को, एंड अदर फॉरेस्ट करते थे। क्या करते थे? फॉर देयर फूड को। ठीक है, दे ऑल्सो क्या करते थे? हंटेड करते थे एनिमल्स का। ओके, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वे। यू कैन सी हियर सुलेमान एंड हियर इज किरतार। ठीक है, ये देखो यहाँ से। ठीक है, ये थे आपके। ओके, ये कहाँ है? आपके नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर नॉर्थ वेस्ट कहेंगे ना, इसे नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे। ओके, ये आपका सुलेमान, ये देखो यहाँ पे नॉर्थ से लेकर, ठीक है, और ये वेस्ट तक। सो नॉर्थ टू वेस्ट। ओके, नॉर्थ वेस्ट। सो सम ऑफ द एरियाज वेयर विमेन एंड मेन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स, कुछ ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे जो विमेन थे, मेन थे, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया था ग्रो क्रॉप्स। कौन सा? वीट एंड बार्ले। ठीक है, सबसे पहले वीट एंड बार्ले। बार्ले में क्या होता है? जो जौ वगैरह होता है। ठीक है, अबाउट 8,000 ईयर्स अगो की बात है। आर लोकेटेड हियर, वहाँ पे रहते थे। पीपल ऑल्सो बिगेन किया था उन्होंने रेयरिंग करना, मतलब पालना एनिमल्स को, लाइक शीप हो गया, गोट हो गया, एंड कैटल मैंने क्या होता है? पशु वगैरह। एंड लिव्ड इन विलेजेस में वो रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट साइड हम देखेंगे गारो हिल्स। कहाँ है हमारे गारो हिल्स? देखिए, यस, गॉट इट, दिस गारो हिल्स। ये देखो नॉर्थ ईस्ट, किसकी बात हो रही है? देखो यहाँ पे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। अब नॉर्थ ये हो गया और ईस्ट यहाँ पे ये हो गया आपका गारो हिल्स। ठीक है, क्या है ये आपका? गारो हिल्स। ठीक है, जो है आपका नॉर्थ ईस्ट एट द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। विंध्यास, ये देखो ये रहा आपका विंध्यास, और ये कहाँ पे आपका? सेंट्रल में। ठीक है, विंध्यास।
ठीक है, कहाँ है वो आपका सेंट्रल में इंडिया। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज, इस जो थे ये कुछ ऐसे अदर एरियाज थे वहाँ पे, ठीक है, जहाँ एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुई थी। ओके, द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द इंडिया। ओके, सो प्लेसेस क्या थे जहाँ राइस होता था पहले ग्रो, कहाँ हुआ था पहले राइस ग्रो, नॉर्थ साइड में ऑफ द विंध्यास के, किसके, विंध्यास के। देखो यहाँ पे ये आपका विंध्यास, ठीक है, यहाँ पे आपका सबसे पहले राइस ग्रो हुआ था। अंडरस्टूड, यस। सो ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, क्या होता है, जो सहायक नदी, मतलब छोटी छोटी उससे मिलके नदियाँ का बनना, उनके साथ बहना, ठीक है। सो ट्रेस करना रिवर इंदस को और उसकी जो है ट्रिब्यूटरी, देखो यहाँ पे ये आपका इंदस है, यहाँ पे छोटी छोटी उसकी क्या निकल रही है, छोटी छोटी आपकी ट्रिब्यूटरीज निकल रही है। आपको पता है ना, हाफ ही है आपका, बाकी तो आपका पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो इंदस रिवर वहाँ की क्या है, नेशनल रिवर है, राइट। तो वहीं पे आपको वहीं से क्या है उसका वाटर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा से हाफ पार्ट हमारे इंडिया में। अंडरस्टूड, ओके, let's see the next one. Understand this concept carefully. Okay, so trace the river in the and its जो उसकी ट्रिब्यूटरी, स्मॉलर रिवर्स जिसे कहते हैं, वो फ्लो होते थे इनटू अ लार्जर रिवर के साथ, ठीक है। अबाउट 4700 ईयर्स अगो की बात है। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ वहाँ पे फ्लोरिस बनी थी ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, इस रिवर के किनारे, ठीक है। कौन सी रिवर थी वो, आपकी इंदस रिवर। अंडरस्टूड, ओके। सो लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज़ डेवलप हुई थी ऑन द, उसके बाद क्या हुआ था, 2500 ईयर्स अगो के बाद कुछ सिटीज़ ऐसे डेवलप हुई जो कहाँ हुई थी, गंगा रिवर के किनारे। एंड इट्स, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी वो अलॉन्ग द सी कोस्ट। अब देखो जो गंगा है आपकी, ठीक है, ये जो है आपकी गंगा रिवर है, इसके साइड देखो यहाँ पे सी कोस्ट है ना आपका, ये पूरा आपका सी कोस्ट है। ओके, तो यहाँ पे भी देखो लोग बसे थे, ठीक है। सो लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, जो गंगा है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि उससे निकलने वाली जो रिवर है इधर से उधर, ठीक है, उसको कहते हैं सोन। क्या कहते हैं बेटा उसको, सोन। ओके, इट्स कॉल्ड अ सोन। यू कैन सी हियर दिस वन इज सोन। ये सब एक साथ जा रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ से गंगा आ गई ना, ये आपकी गंगा रिवर इधर से आ रही है, ठीक है। कहाँ से आपको पता है फॉर्म कैसे कैसे होती है, ठीक है। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस वन फ्रॉम योर टीचर, राइट। सो यू कैन सी हियर, यहाँ से आपकी कौन सी रिवर होगी, सोन रिवर, राइट। तो यहीं से इसको क्या बोलते हैं, सोन रिवर के उससे इसको कॉल्ड किया जाता है। ओके, अंडरस्टूड कम्प्लीटली। सो गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। इन एंशियंट टाइम पे क्या था बेटा, जो एरिया थी ना अलोंग इस रिवर्स के टू द साउथ ऑफ द गंगा, मतलब साउथ की साइड से, गंगा वॉज नोन एज मगधा, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। अभी जो बिहार है आपका, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये गंगा है, यहाँ पे आपका बिहार है, आपको पता ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले मगधा, जो मगध होता था, ठीक है, तो क्या होता था वहाँ पे, मगध जो था उसको बोला जाता था, किसको, जो अब वहाँ पे बिहार है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल। वहाँ पे जो था मगधा का जो पावरफुल एक रूलर था, ठीक है, साम्राज्य था पूरा, वो सेटअप हुआ था, एक लार्ज किंगडम वहाँ पे बना था। एंड किंगडम्स वर सेटअप हुआ था इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल में, ठीक है। बहुत अच्छा जो है वहाँ का रूल चला था, वहाँ उस टाइम पे किंगडम चला था। थ्रू आउट जो पीपल थे ट्रैवल करते थे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक वो करते थे। और जो हिल्स थे, हाई माउंटेन्स थे, इंक्लूडिंग जो हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर और जो सीज थे, जो मेड बनाए गए थे जर्नी के लिए डेंजरस एट टाइम पर, ठीक है, बट नेवर इम्पॉसिबल। आपको पता है ना, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता। सो मैन एंड वेमेन मूव करते थे इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड के लिए, ठीक है, एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर भी आपको पता है कितना होता था, ठीक है ना, जैसे फ्लड्स होते थे, ड्रॉट्स होता था, ठीक है। समटाइम जो मैन होते थे मार्च करते थे आर्मीज के साथ, कनकरिंग मैंने क्या करना, राज्य करना अदर लैंड्स में, ठीक है। बिसाइड्स मर्चेंट्स होते थे, ट्रैवल करते थे विद कानवस के साथ, और जो शिप्स होते थे, कानवस क्या होते हैं, और शिप जिसे कहते हैं, ठीक है, कैरिंग करते थे वैल्यूएबल गुड्स को, यानी कि सामान को, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, और जो रिलीजियस टीचर्स से वॉकड फ्रॉम प्लेस टू विलेज, टाउन टू टाउन, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, ठीक है। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, से वो क्या करते थे, ट्रैवल किया उन्होंने, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस को उन्होंने फाइंड आउट किया।
ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल. इन्होंने ये इस टाइप का थिंग्स किया. अंडरस्टूड. वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज. अब पीपल जो है ट्रैवल कैसे करते हैं नाउ डेज, अब हम ये बात करेंगे. ठीक है. सो लुक एट द मैप वन में अगर हम देखें वंस मोर, तो जो हिल्स हैं आपके, ठीक है, माउंटेन्स हैं एंड सीज हैं, फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स, वहाँ पे जो फॉर्म देखो नेचुरल जो फ्रंटियर्स होते थे ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ओके वो आपके जो है नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट के हैं. वाइल ये जो है डिफ़िकल्ट हो जाता था यहाँ पे क्रॉस करना उन फ्रंटियर्स को. दोज हु वांटेड कुड द डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सी. कैसे कैसे वो करते थे, ठीक है, इधर से उधर कैसे कैसे उनका जाना होता था. पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल. फिर भी लोग वहाँ पे से आते थे और फिर वो यहाँ पे क्या हो गए थे, यहाँ पे जाके वो बस गए थे. ठीक है ना, ये वाले में आप देख सकते हैं. ठीक है, लोग कहाँ कहाँ बसे थे बेटा, फिर भी उन्होंने कैसे कैसे करके वहाँ पे टफ सिचुएशन में किया था. ओके. सो फेसिंग पेज, दिस इज़ अ मैप ऑफ साउथ एशिया का मैप है इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया. यानी कि जो साउथ एशिया का एक मैप है जिसमें क्या है, हम प्रेजेंट है कौन सी कंट्रीज़ हमारी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका है ना, ये आपको पता है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़. एंड द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ अफगानिस्तान की जो है ईरान, चाइना, म्यांमार. ठीक है. साउथ एशिया को साउथ एशिया इज़ ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट. साउथ एशिया भी जो एक जो आपका सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज क्या था यहाँ पे जो है ये एक इट इज़ स्मॉलर था देन अ कॉन्टिनेंट से. ठीक है. इट इज़ वेरी लार्ज एंड इज सेपरेटेड, ये बिल्कुल सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया जो बाय सीज के थ्रू. ठीक है. हिल्स एंड माउंटेन से. अंडरस्टूड कम्प्लीटली. लेट सी दिस वन, अ पेज फ्रॉम पाम लीफ. अब देखो ये जो लीफ सा दिख रहा है ना आपको, इसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं. ठीक है. और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वॉज रिटन अबाउट 1000 ईयर्स अगो, पहले लिखा गया था. और ये जो पाम लीव्स है वर कट इनटू पेजेस में और इनको बांधा गया था टाइट टुगेदर टू मेक बुक्स बनाई गई थी टू सी अ बिर्च बार्क. ठीक है. जो बर्च बार्क था मैन्यूस्क्रिप्ट का वो आपको ये दे रखा है. अंडरस्टूड. नाउ लिसन, दीज मोमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड और कल्चर ट्रेडिशन. ठीक है. पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, composing music and even cooking food ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स तक उन्होंने किया था और एक दूसरे को भी सिखाया था उसके कल्चर के बारे में. काफ़ी जो है बहुत अच्छे से क्या हो गया था वो फुलफिल्ड कर दिया था उन्होंने. ठीक है. नेम्स ऑफ द लैंड. अब हम लैंड की बात करें. सो 2 ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आर कंट्री आर इंडिया एंड भारत. आपको पता है ना 2 वर्ड्स थे हमारे कंट्री के जिसको इंडिया और भारत. कैसे कैसे ये वर्ड आए फिर देखो. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंदस. जो इंडिया आया ना नेम वो इंदस से आया था. कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. ठीक है. संस्कृत क्या बोलते हैं, सिंधु. एंड फाइंड ईरान एंड ग्रीस ने इन योर एटलस में. सो द ईरानी जो थे जो ग्रीक्स थे जो हु केम जो आए थे थ्रू द नॉर्थ वेस्ट थे अबाउट 2500 ईयर्स अगो की बात है. एंड वर फैमिलियर हो गए थे वो विद द इंदस से, बट कॉल्ड इट द हिंदोस और द हिंदोस. ओके. एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया. ओके. सो द नेम ऑफ भारत कहाँ से, द नेम ऑफ भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल ने जो रहते थे हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट साइड एंड हु आर मैंशनड इन द ऋग्वेद से. ठीक है. जिन्होंने मेंशन किया गया था ऋग्वेद. सो द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत में डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो की बात है. लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री. तो हमें जो है नाम लिया गया था. ठीक है. लेट्स सी द फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. देयर आर सेवरल वेज थे बेटा फाइंडिंग आउट करने का अबाउट द पास्ट को. वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स था दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, पहले लिखी गई थी. ठीक है. दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. यही तो आपकी क्या थी मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसको क्या किया गया था. देयर आर सेवरल वेज थे फाइंड करने के लिए पास्ट को. किसमें क्या लिखा गया था, वन इज़ टू सर्च लिखा गया, रीड बुक्स पढ़ना. ठीक है. उसमें रिटन लिखा गया था लॉन्ग अगो के बारे में पूरी लिखी हुई थी तो उसको क्या बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट. ठीक है. बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड. ये किससे लिखी गई थी, एक हैंड से. एंड दिस कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड मनु से आया था. मीनिंग हैंड. इसका मतलब ही क्या होता है, मेन्यू का मतलब हैंड. ठीक है. मनु. सो दीज वर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ. किस में लिखा गया था ये, पाम लीफ में. और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर किया था बार्क ऑफ अ ट्री. ठीक है. एक जो बार्क होती है जो छाल होती है, ट्री नोन एज अ बर्च विच ग्रोज इन द हिमालय. जो कहाँ ग्रो हुआ था, होता है हिमालयाज़ में. सो ओवर द ईयर्स मैनी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट के थ्रू वो जो है खा लेते थे वो. ठीक है. क्योंकि आपको पता है पेड़ की छाल है. राइट. सम वर डिस्ट्रॉयड. ये कुछ जो थे डिस्ट्रॉयड हो गए. बट मैनी
हैव सर्वाइव, बहुत ज़्यादा सर्वाइव थी, ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स में एंड मोनेस्ट्रीज में. सो दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट में इसको लिखा गया था, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एंड द लाइफ्स ऑफ किंग्स कैसे रहते थे, मेडिसिन ऑफ साइंस. बिसाइड देयर वर एपिक्स, इसमें थे. एपिक क्या होते हैं, जैसे रामायण वगैरह होते हैं, पोम्स, प्लेज, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत में लिखी गई थी. अदर्स वर इन प्राकृत, ठीक है, लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, जैसे कहते हैं प्राकृत एंड तमिल जो हो गया, ठीक है. वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, जैसे ये पत्थरों में जो लिखा जाता है, ठीक है. दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस है, मतलब पत्थरों में, स्टोन में, सच एज स्टोन और मेटल में लिखा जाता था. समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, देखते थे, रीड करते थे, ओबे करते थे, ठीक है. देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस होते थे वहाँ पे एज वेल, वेयर मैन एंड वीमेन जो थे इंक्लूडिंग, जिसमें किंग्स थे, क्वींस थे, रिकॉर्डेड करते थे व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया. फॉर एग्जांपल किंग्स ऑफन करते थे, कैप्ट रिकॉर्ड्स करते थे अपने विक्ट्रीज को इन बैटल, जो बैटल में करते थे, ठीक है. कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टी, किस टाइप की उन्होंने डिफिकल्टीज की थी और क्या उसके एडवांटेज थे. सो देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, बहुत सारे थिंग्स को, मतलब बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने यूज़ किया था. दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजी. तो इसी स्टडी को, इसके बारे में जानना, वही है आर्कियोलॉजिस्ट. क्लियर हो गया है. सो दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन, ठीक है. ये किस में था आपका, बिल्डिंग्स में, जो किससे बनते, स्टोन से और ब्रिक से. पेंटिंग एंड स्कल्पचर क्या होते हैं, मूर्तियाँ वगैरह. दे ऑल्सो एक्सप्लोर करते थे एंड एस्केप करते हैं, इनके डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मतलब बिल्कुल अंदर तक, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ के. सो टू फाइंड, उन्होंने क्या क्या फाइंड किया था, टूल्स फाइंड किए थे, वेपन्स किए थे, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड सम कॉइन्स को फाइंड किया था. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन से ही बने थे, अदर्स ऑफ बोन से थे, बेक्ड क्ले और मेटल से थे. ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस यूज दी सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए, जो था उन्होंने कितना सर्वाइव किया था, कैसे कैसे हो रहे थे, उसके बारे में पता था, ठीक है. लेट्स सी द एंड ओल्ड इंस्क्रिप्शन के. दिस इंस्क्रिप्शंस डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स अगो एंड वॉज फाउंड इन कांधार, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. जो कांधार है ना, वो अभी कहाँ है, अफगानिस्तान में. इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका, ठीक है. तो यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8 में आपको दिया है. व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ अ स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइन को करता है. व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक वी यूज़ अ लैंग्वेज. दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट में था बेटा ये, ठीक है. कौन से, ग्रीक टॉप एंड आरामिक, मेक बिलो विच वर यूज इन दिस एरिया, ठीक है. इसमें जो है इसको बोला जाए, ओके. सो ग्रीक टॉप था, अरामिक क्या था आपका, बिलो था, विच वर यूज इन दिस एरिया में था, ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, दिस आर लेफ्ट, यू कैन सी हियर. अपार्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी के टाइम से पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स, 4700 ईयर्स अगो इन्होंने किया था इसको, ठीक है, बनाया था, राइट. एंड ओल्ड सिल्वर कॉइन्स सच एज दीज वन वर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो. एंड इन वट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टूडे, ठीक है, जो हम आज यूज़ करते हैं. यू कैन सी हियर आर्कियोलॉजिस्ट जो थे ऑल्सो लुक किया था उन्होंने फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स के, बर्ड्स के एंड फिश के, टू फाइंड आउट हुए थे वट पीपल एट इन द पास्ट, क्या खाते थे, प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली, कैसे कैसे वो होते थे. इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्नड, अगर वो जल जाते तो क्या होता, दे सर्वाइव इन द चार्ट फॉर्म, ओके. सो ओके, सो दे सर्वाइव इन अ चार्ट फॉर्म. चार्ट में जले हुए जो होते थे, ठीक है. डू यू थिंक क्लोथ इज़ फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, क्या आप सोच सकते हो कि क्लोथ कैसे फाउंड किया था आर्कियोलॉजिस्ट के बाय, उनके थ्रू, ठीक है. हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, जिन्होंने पढ़ा था पास्ट के बारे में, ऑफन यूज द वर्ड ऑफ सोर्स किया था टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन, फाउंड किया था फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से एंड आर्कियोलॉजी से. सो वन सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्ट, उनको किया गया था इट बिट बाय बिट, ओके, थोड़ा थोड़ा करके. सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव, जो उनको बोल सकते हैं, हु यूज ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आर पास्ट, के बारे में उन्होंने जाना था. अंडरस्टूड कंप्लीटली. So how much here, let me check. Okay, so one past or many and who do dates mean, okay.
Okay, only few things. So let's continue this one also. Okay, so one past or many. So did you notice the title of this book or past के बारे में? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people का लगता. For example, the lives of hardest की क्या लाइफ थी, farmers मतलब वो different from those of kings and queens से वो different थे. The lives of merchants की क्या लाइफ थी, वो different from those of craft person जो थे, and so on. Also, as is true even today, people follow different practice करते थे and customs in different parts of the country. For example, today most people living in the Andaman Island get their own food. ठीक है, कई के लिए हैं वहाँ पे वो अपना own food कर रहे हैं by fishing, hunting and collecting करते हैं forest produce. ठीक है, by contrast most people living in cities में depend कर रहे हैं अपने उससे supplies करते हैं food को. Differences such as these existed in the past as well. ठीक है, इसी टाइप का तो difference है. Beside there is another kind of difference भी यहाँ पे हम देख सकते हैं. वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल जो होता था उनके बीच, दे फाउट, लड़ते रहते थे बिकॉज दे कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज. ठीक है, रिकॉर्ड बनाया उन्होंने. जनरली ऑर्डिनरी जो पीपल थे सच एज हंटर्स करते थे, फिशिंग फॉर गेदर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड. उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं, बट वट दे डिड, लेकिन क्या किया था उन्होंने. वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ, देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन. ओके, ये हमारा जो है अननोन रह गया. सो व्हाट डू डेट्स मीन, क्या है डेट्स का मतलब. इफ समबडी आस्क यू द डेट, कोई पूछे, यू विल प्रॉबली मेंशन द डे, मंथ ऑफ द ईयर 2000 एंड समथिंग. सो दीज ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट. उस टाइम पे ये जो है ईयर कोई काउंट किया जाता था, generally assigned to the birth of Jesus Christ से, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years. Okay, after the birth of Christ all dates before the birth of Christ are counted होती थी, backwards जाते थे इसके, and usually have the letters BC means क्या होता है, before Christ added on. In this book में we will refer किया गया to dates going back from the present से, using 2000 as our starting point तक. Okay, you can see here letters with dates. BC we have seen stands for before Christ. Okay, you will sometime find AD before date. This stands for two Latin words. इसको होता है Anno Domini. Meaning क्या है इसका, in the year of Lord i.e. Christ. So 2012 can also be written as AD 2012. Sometimes C is used instead of AD and BC is instead of BC. ठीक है, sometimes क्या C को यूज़ किया जाता है instead of AD के. ठीक है, और BC को यूज़ किया जाता है instead of BC के. सो द लेटर्स जो CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा एंड BC फॉर बिफोर कॉमन एरा. सो वी यूज दीज टर्म्स, इनको यूज़ किया जाता है दीज टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन एरा से नाउ यूज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में. एंड इन इंडिया वी बिगेन, शुरू हुआ था यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो, पहले इसको स्टार्ट किया गया था. एंड समटाइम द लेटर्स जो BP मीनिंग होता है बिफोर प्रेजेंट आर यूज. सो फाइंड 2 days mentioned on page number 3. Which set of letters would you use for them? You can see here elsewhere we have seen that inscriptions are inscribed on hard surfaces. Many of these were inscribed several hundred years of ago की थी ये. ठीक है, all inscription contain होता both scripts में लैंग्वेजेस में, और जो लैंग्वेजेस थी विच वर जो यूज़ की गई थी एज वेल एज जो स्क्रिप्ट्स हो गया हैव चेंज्ड ओवर टाइम. ठीक है, वो चेंज हो चुका है. सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड दैट वॉज इंस्क्राइब्ड, कैसे वो पहचानते. दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डी फेरमेंट. ओके, सो डेसीफर्मेंट. डेसीफर्मेंट क्या होता है, देखो ये जो है ना PTO, इसको P बोला जाता है, इसको T, इस O, ये जो लाइन से बना है L हो गया, ये M हो गया, तो इससे वो क्या करते थे, रिकग्नाइज करते थे. ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसीफर्मेंट कम्स, आए थे ये फ्रॉम इजिप्ट से आया था ये. कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स अगो, पहले वो रहते थे. सो रोजेस्टा एक टाउन था ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट का, and here an inscribed stone was found. ठीक है, which contain, जो यहाँ पे contained हुआ था inscription in 3 different languages में and scripts में, जिसे Greek and 2 forms of Egyptian कहते हैं. Scholars who could read Greek figured out that the names of the kings and queens were enclosed in the little frame called a cartouche.
cartouche, cartouche. So they then placed the Greek and the Egyptian sign side by side and identify किया था इन्होंने the sounds of which the Egyptian letters stood. As you can see, a lion stood for L and the bird of A for A. Once they knew what the letters stood for, they could read other inscription as well. You can see here, okay? You can see these words, these letters, right? Okay, so here given question answers. So let's see quickly. Do this one also. Okay, wait a minute, I'm showing. Okay, so you have to interview an archaeologist, prepare a list of 5 questions that you would like to ask him. You have to interview an archaeologist, prepare a list of 5 questions that you would like to ask him. What is archaeology? What are different branches of archaeology? What does archaeologist do? What is the importance of archaeology? If an archaeologist has to find out the time period of any finding, what is the process or method? Okay, let's see them as the following. Narmada Valley, hunting and gathering. Magda, the first big kingdom. Okay, Garo Hills, early agriculture. Indus and its tributary, the first cities. Ganga Valley, cities about 2500 years ago. So list one major difference between manuscript and inscription के बीच में क्या different है? जो manuscript होती है, they were written by hand से लिखी गई थी. This comes from the Latin word manu, meaning hand. These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as a birch, which grows in the Himalayas. So जो grow होता है, ठीक है. Inscription, these are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal में उसको लिखा गया था, ठीक है. Let's see the next one. Return to Rasida's question. Can you think of some answers to it? Yes. How anyone can know what has happened 100 years ago? We can get the answer by the reading the books written in past, by manuscript, by inscription, by tools and weapons. Make a list of all the objects that archaeologists may find. Which of these could be made of stone? So archaeologists may find these things in their finding: potteries, okay, statues, ornaments, tools, skeletons, okay, skeletons, toys, clothes. So out of these pottery, statues and ornaments can be made of stone. So why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? So ordinary men and women did not keep record of what they did because of 2 reasons. What? Their life was full of difficulties. Okay, they would not be having enough time for recording their lives, right? So next, describe at least 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers. So now here, farmers and king, they have to work in field. King, they do not have to work in field. They have to produce their food grain. They have to protect their subjects. Life is full of difficulty. Life is comfortable. Okay, so this one is done for today. What you have to do, you have to revise this chapter continuously and also learn these question answers from here. Okay.